नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य एस के राय प्रयागराज से एक टेस्टिमोनीज के साथ अपने स्टूडेंट्स के लिए। अ, हम लोग जानते हैं कि रोमेटाइड आर्थराइटिस जिसको मॉडर्न में कहते हैं, जिसे कहा संधिवात, आमवात आप लोग कहें, छोटे जॉइंट्स में पेन होता है। इसमें साइनोवाइटिस होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आती है और ये एक रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने के कारण या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के कम होने के कारण इसको ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है। जब हमारे यहाँ पेशेंट लैंड करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास, तो वो ऑलरेडी कार्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत खाते हैं, खा के आते हैं। या दूसरा जो उनका ट्रीटमेंट, अगर एक अच्छे रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, तो वो डीएमआरडी चलाते हैं, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटाइड ड्रग्स। तो ये चलने के बाद पेशेंट कष्ट में होते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने 100 मरीज देखा होता है तो 100 के 100 में हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ रोमेटाइड के पेशेंट पे, क्योंकि मेरा पैशन है, जिसमें अल्नर डिविएशन और उंगलियों का टेढ़ापन होना, स्वेलिंग, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस बहुत हो जाती है और टाइम लगता है। तो हमारे साथ एक पेशेंट के बारे में मैं बताऊंगा जो कि मेरे यहाँ 2021 जुलाई में आए थे। बाकी वो खुद बताएंगे, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में रहे और विगत 4 महीने से वो ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से जब हमने कुछ दवाइयां उनके मुंह से खुद सुनिएगा, क्योंकि वो पहले कार्टिकोस्टेरॉइड पेन किलर लेते थे, अब बिल्कुल वो साल भर या 1 साल से नहीं ले रहे हैं। और उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि विंटर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं इस समय। आप समझिए कि प्रयागराज में टेम्परेचर करीब 5 डिग्री के करीब है। तो सीएल पाल सर, आप ये बताइए कि आपको क्या परेशानी थी। आप शुरू में आप बताइए कि क्या परेशानी थी, आपको क्या होता था। शुरू में सर मैं तो चल नहीं पाता था, पैर में भी तकलीफ थी, हाथ नहीं उठ पाता था, पूरा दोनों कंधे मुट्ठी नहीं बन पाती थी, बहुत तकलीफ थी। फिर एलोपैथिक दवा कर रहा था, पेन किलर ले रहा था, थोड़ा आराम मिल जाता था। कितने वर्ष से था ये परेशानी आपको? ये करीब 5 साल हो गए सर। ठीक, 5 साल आपको तकलीफ थी। हाँ ठीक, करीब 2 साल तो मैं एलोपैथ की दवा किया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, बल्कि तकलीफ और बढ़ जा रही थी। एलोपैथी की दवा खाने से कुछ साइड इफेक्ट भी आ रहे थे। चेहरे पे सूजन भी थी, आपको हाँ, याद आ रहा है? सूजन भी थी चेहरे पे। और तो दवा बंद कर दो, पेन किलर ना लो, तो फिर चल नहीं पाता था, बड़ी दिक्कत थी। यहाँ आने के बाद फिर दवा शुरू किया तो पंचकर्म हुआ, फिर पंचकर्म के भी प्रोसीजर पंचकर्म भी हुआ, और उसके बाद कभी कभी हफ्ते में या पेन किलर ले लेता था। लेकिन 4-5 महीनों से मैंने पेन किलर बिल्कुल, अंग्रेजी दवा बिल्कुल बंद ही कर दी। 5 महीने से हम लिख लें इसको, 5 महीने से माने जी। और अब इस समय काफी आराम है, थोड़ा सा बस उंगलियों में तकलीफ है बस जी। नहीं, जैसे अब आप चढ़ रहे हैं, जो सूजन आती थी, जकड़न आती थी, सूजन जकड़न आती थी, वो खत्म हो गया है। दर्द होता था, सुबह उठते थे तो उठ नहीं पाते थे, बहुत तकलीफ थी, बैठ नहीं पाता था सर। अच्छा, अब तो है, आराम है काफी। मुझे याद है आप स्कूटी नहीं चला पाते थे। अरे मुड़ नहीं पाता, हाथ ही नहीं चल पाता था, कलाई में दर्द, कंधे में दर्द, लेकिन अब आराम है। अच्छा, आपको याद है कि पहले दीपन पाचन, पेट को साफ करने की भी दवा दी गई थी, याद है? विरेचन के लिए दिया गया था, वस्ती दी गई थी आपको, ये सभी क्रियाएं की गई थी। और बीच में कभी ऐसा लगा कि आयुर्वेद नहीं कराऊंगा, मुझे आराम नहीं सर? हाँ, कुछ तकलीफ हुई थी बीच में ऐसा, बल्कि 15 दिन क्या 1 महीने तक मैंने बंद भी कर दिया था, होम्योपैथ की तरफ गया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आया, फिर लौट के आए। नहीं, आपने एक और डॉक्टर के पास रोमेटोलॉजी के नाम पे गए थे। हाँ, वहाँ गए थे, वो उनसे सिर्फ सलाह लिया था, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखा दिया, दवा उनकी नहीं किया था। हाँ, क्योंकि उसमें फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स थे, लगातार कार्टिकोस्टेरॉइड्स थे आपके। एक आपकी और चीज बढ़ी रहती थी, स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, और मेरे जो भी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कि उस समय इनका टीएलसी बहुत बढ़ा हुआ था। तो हमने टीएलसी को जब कराया था, मेरे ख्याल से आपका 21-22 हजार था। टीएलसी बढ़ा हुआ था, सीआरपी बढ़ा हुआ था, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ था, लेकिन अब वो सब चीजें नॉर्मल थी। जो हम लोगों ने अगला एक टेस्ट कराया था उसमें नॉर्मल था। हीमोग्लोबिन ठीक है अभी आपका? हेमोग्लोबिन भी कम है सर। अभी हीमोग्लोबिन पहले तो काफी कम था, कुछ इंप्रूव हुआ उसमें, लगभग 10.5 है। हाँ।
तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ईएसआर वगैरह काफी रिच रहता है। तो मैं इस टेस्टिमोनी के साथ आप लोगों को मैं ये बताना चाहता कि रोमेटाइड में हम लोग किस तरीके से आयुर्वेद के ट्रीटमेंट द्वारा और खासकर महायोगराज गुगुल अगर अच्छा बना हो, मैं ना दवा का नाम इसलिए कि कोई आप लोग सेल्फ मेडिकेशन, अगर नॉर्मल दूसरे लोग देख रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन ना ले, वैद्य की सलाह पे जाएं, वो प्रकृति विकृति देख के निर्धारित करेगा क्या देना है। और डाइट्स फॉलो कर रहे हैं आप पूरा, जैसे बताया गया था? हाँ हाँ सर, उसका तो कर रहा हूँ। कुछ याद है क्या नहीं लेना है? डाइट में ज्यादातर मोटे अनाज। हाँ, मैंने सीरियल्स मिलेट्स बोला था खाने के लिए, और बाकी प्रोटीन हैवी चीजें मना किया प्रोटीन था। के लिए बिल्कुल मना किया हाँ, था। मैंने आपको मधुर अम्ल लवण कम किया था, तिक्त कटु कषाय वाले रस वाली चीजें ज्यादा बोली। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।